शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आज आपका स्वागत है। आज हम तनादि गण के परीक्षण जो कल टेस्ट बनाया था, आज हम उन प्रश्नों को हल करते हैं, उनके क्या सही उत्तर हैं ये जानेंगे और वो सही उत्तर क्यों हैं, अतः उसका इस विषय में व्याख्यानात्मक हल भी देखेंगे। तो चलिए, यह पेपर 15 लोगों ने दिया है। इसका मीडियन 16 है, अर्थात बेहतरीन है पिछले बार के इनसे। अकृता इत्यत्र सिचो लोपः केन, यह प्रश्न में दिक्कत हुई है। 6 लोग सही उत्तर दिए हैं। और वाक्याध्यारस्य किम उदाहरणम, यहाँ एक दिक्कत आई है। तो चलो रायचरण जी, भुवनेश्वर जी, देखिए आगे का। महादेव, ये आपका पॉइंट का रहा है ईमेल के हिसाब से। ये आपके सब नाम हैं, स्थानम है। चलिए, तो तनादिगणस्य परीक्षणे भवताम स्वागतम। सबसे पहला प्रश्न था कि लघु सिद्धांत कौमुद्याम तनादिगणे कति धातवः पठिता। तनादिगण में कुल कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? अष्टौ, 8 धातुएं पढ़ी गई हैं तनादिगण में। टोटल धातुओं की संख्या पूछिए, लोग पता नहीं फिर भी सप्त लगा गए हैं किस आधार पर। थोड़ा सा आपको एक चीज दिखाई देते हैं। अब हमने ये ब्लूटूथ और कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं, इसका उत्तर इधर दिया हुआ है, आप देखिए। तो 6 तो धातुएं ये हो गई। तनु विस्तारे से उभयपदी डुक्रिय करने तक 6 धातु ये हैं। और वनु याचने मनु अवबोधने, ये 2 धातु आत्मनेपदी ये हैं। तो टोटल मिलाकर के ये 8 धातु हो गई। परस्मैपदी धातु इस गण में लघु सिद्धांत कौमुदी में कोई नहीं पढ़ी गई है। ठीक है जी, ये पूरी स्थिति है। तो चलो, तो इसलिए अष्टौ सही है, कति धाता व पाठिता। इसके बाद आइए, इसके बाद है आपका तनादि कृभ्य उ। तनादि कृभ्य उ इति सूत्रम कस्यापवादः। तो इस सूत्र सपापवाद उसके सामने लिखा ही हुआ है, तो ये सबका अपवाद है। ठीक है, जान गए इस बात को भी। फिर लिखा है तेने इति रूपम कुत्र भवति। तो तनु विस्तारे धातु से जो तेने रूप है वो लिट लकार में बनेगा, अन्यत्र नहीं, है ना। तेने तेनाते तेनेरे धातु है पदीय, तो ये आत्मने पद में रूप बनेंगे। तो यह आपका प्रश्न हो गया। इसके बाद था एतेषु कुत्र तनादिभ्यस् तथासो इति सूत्रस्य प्रवृत्ति। सूत्र की प्रवृत्ति कहाँ होगी तनादिभ्यस् तथासो की? तो अतथा में प्रवृत्ति है, यस, ये उसका मूल उदाहरण है अतथा। और अतनिष्ठा इत्यादि इधर तनादिभ्यस् तथासो यहाँ नहीं लगेगा अतनिष्ठा में, है ना, क्योंकि तनादिभ्यस् तथासो सिच का लुक करता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। सिच के लुक की पोजीशन कौन सी है? अतथा, न कि अतनिष्ठा। ठीक है ना। लोग जो है 6 लोग इधर भी लगा गए हैं, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए था कि तनादिभ्यस् तथासो कहाँ प्रवृत्त होगा। मैं आपको इसमें दिखाई देता हूं, तनादिभ्यस् तथासो हो क्या पीछे है? हाँ, इधर देखिए, तनादिभ्यस् तथासो हो। देखो, तनादे सिचो वालुक स्यात् तथासो, त और थास के परे रहती। तो इसका कार्य है मूल रूप से सिच लुक करना। ठीक है, तो सिच लुक कर देगा तब ये अत ये रूप में अथ था यहाँ पर बनेगा सिच का लुक होने के बाद। और सिच का लुक नहीं है तो फिर यथावत सभी कार्य होंगे। तो
सिच का लोक है मूल रूप से इसका कार्य। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आपने कौन सा लगाया था इसमें राइचरण जी? जी भैया, मेरा बस एक ही गलत हो गया। कौन सा वाला? वो पूर्वे, वयम पूर्वे कर दिया था। या असल में जल्दी अच्छा जल्दी में 8 ही बजे शुरू किया था मैं। अच्छा, अरे ये वाला गलत हो गया। मैं तो सोचा अब की बार तो आप पूरे में से पूरे मारोगे नंबर जी भैया, लेके। असल में अभी 8 ही बजे शुरू किया था तो हाँ थोड़ा हाँ, सा जल्दी जल्दी में क्योंकि कर दिया था। कल मैंने पेपर बहुत जल्दी में बनाया था, उसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ ये पेपर नहीं था। जी भैया, मैंने आसान था जल्दी से वो। टाइप किया, ये किया, आसान पेपर था बिल्कुल। फिर है सनोती इति पदस्य कोऽर्थः। सनोती पद का अर्थ क्या है? तो सनोती का अर्थ है ददाती। क्यों ददाती है इसका अर्थ? आप धातु देखिएगा, शणु दाने, देख रहे हैं ना? ये धातु है दानार्थ में, शणु दाने, और इसी का रूप बनाया है क्या? सनोती। यहाँ देख रहे हो ना, शणु दाने सनोती। तो ये जो है आपकी दान अर्थ वाली धातु है, उसका सनोती रूप बनेगा। चलो, ये भी प्रश्न आपने हल किया ही होगा। सनोती का अर्थ है ददाती। 11 लोगों ने सही किया, मैं समझता हूँ ज्यादातर सही किया है। उसके बाद है सायात संज्ञात इत्यत्र आत्मविकल्पः केन सूत्रेण। सायात और संज्ञात में जो आत्मविकल्प है वो किस सूत्र के द्वारा होगा? तो इसका सही उत्तर है ये विभाषा। ठीक है, आइए आप देख भी लीजिए। तो ये विभाषा सूत्र आपका, ये च इधर है, संप्रभ्यम तो पीछे निकल गया क्या? ये विभाषा, ये विभाषा इधर ही है। तो ये दो रूप हैं, सायात और संज्ञात। जहां पर ये सूत्र क्या करता है, जन सन खनाम आत्वम वास्यात यादव कितिंगिति। यादी कितकित के परे रहते आत्व करता है विकल्प से। तो आत्व कर देगा तो सायात, आत्व नहीं करेगा तो सन धातु है तो संज्ञात। आत्व किसको किया? ना को आ किया। ठीक है, और ये सायात संज्ञात यहाँ पर ये रूप बनाया भी था, श्रीलंका आप देख रहे हैं। तो प्राय हमने वही पूछा है जो आपको अच्छे से पढ़ाया था, बताया था। तो ये हो गई सायात और संज्ञात की स्थिति। ठीक है, अब पूछा था कि असाथाहा इति रूपम कस्य धातु हो। तो असाथा ये रूप किस धातु का है? तो ये धातु, ये सन धातु का ही रूप है। आइए यहाँ पे देखिए। तो जब यह स्थिति है आपका, ये जो सूत्र है, जन सन खनान संझलो हो एसाम आकारो अंतादेशा स्यात् सनी झलादव कित्ती। तो आपके मूल में ध्यान रखिए, मूल में यहाँ तक के तो रूप लिखे हैं, ये असाथा असनिष्ठा, ये थास के रूप हैं ये, ठीक है ना, लुंग लकार में थास के। तो यह रूप चैन्य संस्करण में तो इधर मूल में ही दे दिए हैं, बहमी व्याख्याकार ने भी मूल में दे दिए हैं। अन्य संस्करणों में ये रूप नहीं थे, तो हमने लिखे हैं। तो असाथा रूप ये आपका शणु दाने धातु का है। यहाँ पर भी हमने तनादिभ्यस् तथासो ही पूछना चाहा है कि आप इस रूप को समझ रहे हैं कि नहीं, ये दर्शाने के लिए है ना। तो ये आपका असाथा इति रूपम कस्य धातु हो, सन धातु हो। सन मतलब उस शणु का सन बचता है, इसलिए उसे सन लिखा गया है। 11 लोगों ने सही उत्तर दिया है। फिर पूछा है कि एतेषु इदम रूपम शुद्धम नास्ति, इनमें से यह रूप शुद्ध नहीं है। तो देखो, क्षेणोति क्षिणोति, ये दो रूप, ये दो रूप एकदम शुद्ध है। क्यों? क्योंकि जो आपकी यह धातु है क्षिणु, वो क्षणु हिंसायाम और क्षिणुच, तो आप इसको इन दो धातुओं पर ध्यान देंगे। क्षिणुच में क्या है, मत भेदे न उ प्रत्यय लघुपद से गुणो वा, लघुपद को गुण विकल्प से होता है। तो गुण विकल्प से हो जाएगा तो लघुपद गुण विकल्प से होगा, मतलब धातु के इकार को। तो धातु के इकार को गुण हो गया तो क्षीणोति, नहीं तो क्षिणोति। ये दो रूप इसलिए सही हैं।
है उस ऑप्शन में वो दो रूप तो सही है। हमने पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है। और अक्षेता, अगला रूप क्या है इसमें, अक्षेता एक है चक्षाणे, तो अक्षेता किसका बन जाएगा, इसी का बनेगा, क्षणु धातु का। क्षीण धातु का। हम्म अक्षेणीत, एक ये बन जाएगा लुंग लकार में। फिर है अक्षेता और अक्षेणिष्टा, क्योंकि यहाँ पर भी तनादिभ्यस्त तथा सो लग जाएगा तो अक्षेता बन जाएगा। तो ये भी रूप सही है। हाँ, इसका और अन्य किसी धातु का ये कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि जो चक्ष धातु है, इधर एक रूप बना दिया है क्या इसका, चक्षाणे, तो यह है ना, यह अशुद्ध रूप है, क्योंकि इस धातु का ये नहीं बनने का है चक्षाणे। तो क्या बनता है, जैसे आपकी ये क्षणु धातु है, तो इसको आप क्षण क्षण को द्वित्व करोगे, है ना, क्षिणु है या क्षणु है, इन किसी को यदि लिट लकार में भी बनाओगे तो क्षणु धातु का बनेगा चक, है ना, चक्ष, तो वहां पर उसका चक्षणे बनेगा, क्षणु धातु का भी। चक और चक्षाणा बनता है भैया जी। चक्षाणा बनेगा, या फिर जब परस्मई पद होगा तो, जी जी। परस्मई पद होगा तो चक्षाणे बनेगा। चक्षाणा बनेगा, ये स्थिति है। बाकी यह रूप नहीं बनेगा जो इसमें दिया है, चक्षाणे नहीं ये बनेगा। नहीं बनेगा। हाँ, जी, नहीं तो उसका बनेगा चक्षे, चक्षाते, है ना, क्षण है तो इस तरीके से बनेगा। मतलब दोनों में से किसी धातु का वो बन नहीं सकता, प्रक्रिया आप कर लेना, देख लेना, चक्षाणे नहीं बन सकता है, और ये बन जाएंगे। ये थोड़ा विचारणीय था। इसके बाद है तरणुते, इत्यत्र गुणादेश केन सूत्रेण, तो तरणुते में आपकी धातु क्या है, त्रिणु, तो आदम। त्रि के री को हम पूछना चाह रहे हैं, इसलिए साफ साफ लिखा है तरणुते। कहाँ पर गुण हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, इसलिए हमने इसका परस्मई पद में नहीं पूछा, क्योंकि वहां तो प्रत्यय को भी गुण हो जाता है, तरणोति उ विकरण को भी वो करके रूप बनता है तरणोति। हमने पूछा चाहा है कि धातु को, तो यहाँ पर पौंत लघु पदस्य से गुण हुआ है, एकदम सही उत्तर है 10 लोगों का। उसके बाद देखो सार्व धातु कार्य धातु के भी 2 लोग लगा गए हैं। सार्व धातु कार्य धातु को सिपी धातु रुर्वा तो खैर गुण करता ही नहीं है, और ये सार्व धातु कार्य धातु को वहीं लगता है जहां पर उपधा उपधा में नहीं करता, वो ध्यान रखिए, वो तो एवं तंग होना चाहिए तभी करता है। फिर पूछा है अदनार्थे कह धातु, तो त्रिणु धातु त्रिणु अदने है, इससे भी कितने प्रश्न पूछे हैं। फिर अब आ गए हम क्री धातु पर, डुक्री करने पर। इसका पूछा है कि कुरुत इत्यत्र अकारस्य स्थाने उकारः केन सूत्रेण, तो बिल्कुल सही उत्तर अत उत सार धातु के सूत्र से होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, हमें सूत्रों के अर्थ ध्यान भूल जाते हैं प्रायः, हमें इसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी, पाठ के द्वारा हमें आवृत्ति करेंगे तो हमें वो स्थिर रहेंगे, अच्छा इससे हुआ इससे हुआ है। कम से कम साप्ताहिक आवृत्ति आप लोग अवश्य कर ले, है ना, रोज समय नहीं मिलता। अर्थ है इसका उ प्रत्यांतस्य क्रियो अकारस्य उ स्यात् सार्वधातुके किति किति कुरुता। ठीक है, इसके बारे में भी आपको काफी बताया है कहाँ ये लगता है। चलो अब इसके बाद ये हो गया उकारादेशा तो सार्वधातुके से। फिर पूछा जी कुर्वन्ति तत्र यणादेशा केन सूत्रेण, लोग इसमें भ्रमित हो गए हैं, है ना, तो इसमें एक चीज ही होगा ना क्यों जी रायचरण जी, जी भैया। एक चीज से यणादेश होगा, हिरण्यकाश संग पूर्वज का भी प्रसंग नहीं है। क्वेश्चन वो धातु वे हु और सनु को ही करते हैं, इनो यणे तो ऐसे ही लिख दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, उसमें भी है ना। 3 लोग हैं। हाँ, इसमें भी 3 लोग हैं, वोट भाई हर किसी को मिलता है, देखो ये वोटिंग सिस्टम देखिए
इसमें भी 3 लोग हैं। अच्छा है। चलो, फिर हमने पूछना चाहा है कि कुरवंती है, मतलब वही कुरवंती वाला सिस्टम। यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर हलीच से दीर्घ प्राप्त होता है, कुरवंती तित्र हलेची हलीचेति प्राप्त दीर्घ से निषेध के सूत्रेण, निषेध किस सूत्र से होता है? तो यहाँ पर उसका उत्तर है न भकुर छराम। सूत्र का अर्थ एक बार देख भी लीजिए, थोड़ा स्मरण आ जाता है इसी बहाने। ये सूत्र है न भकुर छुराम। सूत्र का यह अर्थ होता है भस्य कुरछ्रोरोपधाया न दीर्घ। यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, क्री उ झी कर उ अंति, झी को अंति कर दिया, और हमने क्या किया, क्री के री को अर्गुण कर दिया है, कर बना लिया है, और उसके बाद अतुत्सार धातु के लगा करके कुर बना लिया है, तो कुर व अंति। तो एक तो यहाँ पर ऋणादेश किया। अब कुर, यहाँ पर हलीच से दीर्घ प्राप्त है, रेफवांत धातु की उपधा को दीर्घ होता है, तो रेफांत है धातु की उपधा में उकार, इसको कूरवंती होना चाहिए था, ऐसा है। हलीचे जहाँ लगा है, आप देख भी लीजिए। तो पिपुरति पिपूरतः इत्यादि उधर बनाए थे, कहीं उधर लगा था, तो यहाँ पर इसको दीर्घ प्राप्त था, लेकिन ना भकुर शराब ने क्या कर दिया, भस्य और कुर छरो उपधाया न दीर्घ। तो एक कुर की उपधा है ये, ठीक है, क्या शब्द है, कुर, इसकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा, तो कुरवंती बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे देखो एक अभ्यास हो जाता है, दृढ़ हो जाता है ज्ञान टेस्ट करने से। फिर लिखा है अशुद्धम रूपम चिन्होता। अशुद्ध रूप कौन सा है, तो लोगों ने पकड़ लिया है, कुरुवा। ये कुरुवा असिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नित्यं करोते है, इस सूत्र को जो याद रखेगा वो सही सही करेगा। अगला ही ऐसे नित्यम करोते है, ये सूत्र क्या करता है कि करोते है प्रत्ययोकारस्य नित्यम लोपो मुबो परयु। मकार और वकार के परे रहते तो वसमस में वकार और मकार मिलेंगे, तो यहाँ पर जो प्रत्यय उकारस्य, प्रत्यय का जो उकार है ना, अर्थात तनादि कृभ्य हुआ ना वो, उसका जी नित्य लोप हो जाएगा, अर्थात लोपाश्चा मवो सूत्र का बाधक है, तो उसको नहीं लगने देगा। तो अब कोई क्या करे, ऐसा रूप बनाए कुरुवा कुरुमा वाला, ये गलत माना जाएगा ना, तो आता है गलत रूप है। कुरवा सही है, अकुरुता ये तो बनता ही है भैया, 3 वोट उसे भी मिले हैं। है ना, जब धातु आत्मनेपदी है तो वो भी बनेगा ना, अकुरुता। उसके बाद अकुर्बन तो बनता ही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप लोग जो है इस पेपर को अच्छे से हल कर रहे हैं, काफी लोग तो हमने देखा है। फिर है कुर्वे इत्यस्य कर्तृपदम किम। कुर्वे का कर्तृपद क्या है, तो आपको जानकारी है ही है। इसके लिए आप ये रूप देखिए, सबसे पहले कुर्वे बनेगा कहाँ, तो ये आपके रहे इसके रूप। तो करोति कुर्ता कुरवंती, करोसी कुर्ता कुर्त, करोमी कुर्वा कुर्मा, ये तो आपका हो गया क्या, पूरा का पूरा परस्मैपद पद। अब आत्मनेपद आ जाओ, कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुषे कुर्वाते कुरुध्वे कुर्वे कुर्वय कुर्मय। तो यहाँ पर कुर्वे बना है, तो इसका जो कर्ता होगा अहम, अहम कुर्वे, है ना, और आवाम कुर्वहे और वयम कुर्महे, ऐसे होंगे ना। और कुरुषेत को तो आप जानते ही हैं, त्वम कुरुषे है, और युवाम कुर्वाथे और यूयम कुरुध्वे। और यहाँ तो आप कुछ भी लगा दोगे, अस्मद और इसमत को छोड़ करके, तो ये चलेगा। मैंने यहाँ वाला नहीं पूछा है कि अहम करोमी आवाम कुर्वा वयम कुर्मा, ये नहीं पूछा मैंने, आत्मनेपद का ये पूछा है आपसे, तो आप समझ गए होगे। तो रायचंद जी, यही वाला गलत हो गया क्या है? जी भैया, जल्दी जल्दी में। अब अच्छा, भैया यहाँ एक पूछना भी था हमको, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है हमको। हाँ बताइए। जैसे ये जो है धातु का रूप आत्मनेपद का है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। यहाँ कर्ता तृतीया में नहीं चला जाएगा? हम्म, क्या क्या करता तृतीया में चला जाएगा? कर्ता तृतीया में ये मतलब कंफ्यूजन होता रहता है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे मया पूर्वे ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं, क्यों या होगा, ये तो कर, अ?
नहीं होगा ना, क्योंकि ऐसा देखो, ही होगा मतलब। हाँ हाँ हाँ, देखो ये स्थिति है, हम कारक पढ़ेंगे, इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करें, एक एक बात स्पष्ट होगी वहां पे भी। स्थिति है और ये कर्तृकर्म प्रक्रिया और पढ़ेंगे, हम अभी कर्तरी प्रत्यय कर रहे हैं, जी कर्ता उक्त है, ध्यान दीजिए। हमने कुर्बे किस में प्रत्यय किया है, आत्मनेपद का भी प्रत्यय है, तो कर्तार्थ में ही ना, जी करता है। कर्तार्थ में तो कर्ता उक्त हो जाएगा, और कुछ भी उक्त हो जाए, कर्ता कर्म संप्रदान कुछ भी, तो क्या होती है प्रथमा। आई ना बात समझ में। जी 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 जी, ये इसलिए कंफ्यूजन हो अब। हाँ ये हाँ, इसलिए इस भाव कर्म कंफ्यूजन को प्रक्रिया बिल्कुल में नहीं भी पालना। इसका। और जब हम कर्मणि या भाव में प्रत्यय करेंगे तब आपको बताएंगे इस नियम को एक बार, भाव कर्म प्रक्रिया पर। जी जी ठीक है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझना। चलो आगे बढ़े। इसके बाद ये रूप क्रमशः पूछे हैं भैया कि ये क्री धातु आपको आती है कि नहीं कायदे से, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है ना, और ये आनी चाहिए दरअसल। पूछा है क्रियात, उसके बाद है कुर्वीत, कुर्युः, अकुर्वी और अकार्षी। एतानि रूपाणी क्रमशः सन्ति। कहाँ के हैं ये रूप क्रमशः, तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहला डाला इसमें विधिलिंग, तो भैया क्रियात विधिलिंग है क्या, ये गलत हो गया। क्रियात में रिंग सा एक लिंगचू लगेगा, ये आसिर लिंग में बनेगा। ठीक है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, तो भैया आगे मिलाएं क्या, अब नहीं मिला रहे हम। जी क्रियात आसिर लिंग का रूप है, ये ठीक है। कुर्वीत विधिलिंग है, विधिलिंग है, आपने पता है विधिलिंग में, वो भी ध्यान रखना। कुर्वीत कुर्वीयातम कुर्वीर। और कुर्युः ये कहाँ का है, तो कुर्यु कहाँ का है जी, विधिलिंग का ही है। विधिलिंग का ही है, पर ये है आपके परस्मै पद का। हाँ हाँ हाँ। तो परस्मै इसका पहला रूप क्या होगा, क्योंकि आत्मनेपद में तो कुर्वीत कुर्यात कुर्वीयातम कुर्वीरन है, और इसका पहला रूप क्या होगा, प्रथमा का मतलब एक वचन। कुर्यात। हाँ क्या है, कुर्यात, वेरी गुड। बनना वो मतलब ये है, अतुत्सार धातु के वगैरह सभी लगेगा ना, तो कुर्यात, जी कुर्याताम, कुर्युः, कुर्या कुर्यो कुर्यातम हो। कुर्याता, कुर्याम कुर्यावा कुर्यामा, ये पूरी रूपावली होती है, आप जानते ही हैं। जी तो ये वहां का मतलब दो विधिलिंग के कंटिन्यू रूप दिए हैं, बस अंतर इतना है कि एक को जो है आत्मनेपद का रखा है, आत्मनेपद। और एक परस्मै पद का रखा है। ये परस्मै पद का बहुवचन में है, वो आत्मनेपद का एक वचन में है। तो मतलब दो विधिलिंग कंटिन्यू होने चाहिए, यहाँ पर है नहीं, एक लिंग आ गया तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब इधर आ जाओ, आशीर्लिंग ठीक, विधिलिंग ठीक, फिर नहीं आया विधिलिंग, क्योंकि ये हमने एक निश्चय कर लिया विधिलिंग का ही है। तो ये गलत। ठीक है, रायचंद जी मुझे सुन पा रहे हो ना, जी बिल्कुल भैया। और ये बीच में आपको कोई ध्वनि तो नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल चलो ठीक स्पष्ट है है। फिर, चलो अब आ जाइए। अब अंतिम वाले पे आशीर्लिंग, ठीक है, विधिलिंग, ठीक है, फिर विधिलिंग, फिर ठीक है, अकुर्वी। तो अकुर्वी कहाँ का है ये रूप है, ये कहाँ का रूप है, लंग लकार का है, लंग लकार का है। जी आत्मनेपद या परस्मै पद का। ये आत्मनेपद का है। आत्मनेपद का है, तो आत्मनेपद के रूप कैसे होते हैं, अकुरुता, अकुरुताम, और अकुर्वता, अकुरुथाः है, और अकुर्वाथाम, अकुरुध्वम, और अकुर्वी, अकुर्वही, अकुर्मही, यही होते हैं ना। मैं कहता हूँ सार धातु के कित कित में हर जगह प्रवृत्त होगा वहां पर। जी तो ये स्थिति है, तो ये लंग लकार का रूप है। अकार्षी ही लुंग लकार का रूप है, एक बार इसके भी ध्यान दिलवाइए, रूप कैसे बनेंगे। अकार्षित अकार्ष्टाम अकार्षु, काशी की तरह। जी अकार्षी अकार्ष्टम काशी। अकार्ष्टा, अकार्षम अकार्ष्व अकार्ष्म, ये काशवा बनेंगे ना। काश। जी
तो ये लुंग लकार का है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये रूप सही है और ये इनका सही क्रम क्या है। तो जिनको रूप याद होंगे उन्हें ऐसे प्रश्न करने में दिक्कत नहीं है। हम ऐसे प्रश्नों को पूछते इसलिए है कि क्या प्रक्रियात्मक बोध है कि नहीं अच्छे से। चलो इसके बाद है जी अकृत तित्र सिचो लोपा के ना, सिच का लोप कौन करता है अकृता में। तो भैया यहाँ पर भी तनादिभ्य तथासो ही करेगा, एक ही सूत्र पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिच का लोप करेगा ये, और हमारे 4 विद्वान टीटी में भी लगा गए हैं। और यहाँ पर ये भी बताया था कि अकृता लोप पक्ष तथा दबाव पक्ष एक जैसा ही बनेगा इसका, है। ये भी बात बताई थी जब वहां पढ़ा रहे थे। तो चलो, और तो बाकी तो सही ही किया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पूछा था कि संस्करोति इत्यस्य अर्थोस्ति, तो इसका अर्थ है अलंकरोति। चलो ये तो सबने बढ़िया ही लिख दिया है, क्योंकि ये तो मूल का ही हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि 2 ही अर्थ हो सकते हैं। जब आपने इसको पढ़ा था, इधर है, संस्करोति किधर चला गया, हाँ इधर है, संपरिभ्याम करोतो भूषणे। आपने ये जाना था, देखो भूषण अर्थ में 2 चीजें हैं, एक तो आपका भूषण अर्थ होने पर और समवाय अर्थ होने पर, अर्थात संघ अर्थ होने पर इनके जो है संस्करोति रूप बनता है। तो संस्करोति के कैसे 4 रहेंगे ये भी हमने आपको बताए थे ये रूप। और यहाँ पर विशेष बात यह है, संस्करोति का या तो अलंकरोति यह अर्थ हो सकता है ना, और संगी भवंती भी अर्थ हो सकता है। पर यहाँ पर बहुवचन में इसको थोड़ा अलग दर्शाने के लिए उसका बहुवचन प्रयोग कर दिया है, संगी भवंती को। 2 ही अर्थ संभव है, सम और परिसर पूर्वक, या तो भूषण अर्थ होता है और समवाय अर्थ में भी यही सब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑप्शन में क्या डाला गया है, अलंकरोति दिया है, उसके अलावा संगी भवती इत्यादि ऐसा कोई अर्थ नहीं दिया है ना, समूह वाला। उसके बाद परिवेशयति दे दिया है, भक्ष्यति द्रवति दे दिया है। तो संस्कृति का अर्थ है आपका अलंकरोति, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद पूछा है कि संपूर्वस्य अभूषणार्थे शुट इत्यत्र किम ज्ञापकम। तो यह मूल की पंक्ति है, मूल में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पंक्ति को आप पढ़ेंगे तो कि संपूर्वस्य क्वचिद अभूषणे शुट संस्कृतम भक्षा इति ज्ञापकात्, ये आपको बताया था। तो संस्कृतम भक्षा यह ज्ञापन है जो कि बताता है समपूर्वक इस क्री धातु का भूषण से भिन्न अर्थ में भी कहीं कहीं शुट देखा गया है, पर ये नियम सार्वत्रिक नहीं है, क्योंकि ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, इस बात को भी तो याद रखना है। तो ये इसका ज्ञापक है संस्कृतम भक्षा, ठीक है। इसके बाद ये पूछा था कि समवाय च, अगला सूत्र था ना, संपरोभ्याम करो तो भूषण के बाद समवाय च, कि वहां पर समवाय शब्द का अर्थ क्या है। तो 10 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, समवाय मतलब समूह, है ना। यहाँ पर समवाय संबंध नहीं है, तो इन्होंने संबंध विशेषा डाल दिया ना, तो वैसा न्याय वाला वैसा नहीं है, तो समूह अर्थ है उसका। चलो ये भी ठीक है। फिर पूछा है प्रत्ययत्न कहा, तो प्रत्ययत्न गुणाधानम, सबको पता है प्रत्ययत्न गुणाधानम, बिल्कुल मूल से प्रश्न कर रखे हैं, अत्यंत सरल पेपर था, आप ये देखिएगा। प्रत्ययत्न का अर्थ, अब इस वाली स्लाइड से देखो कितने प्रश्न है। प्रत्ययत्नो गुणाधानम, प्रयत्न किसको कहते हैं, गुणाधान को, अर्थात गुण को अपने अंदर धारण करना, जिसका उदाहरण था ये दो दकस्य उपस्कुर्ते। ये दस अर्थात जो लकड़ी है वो जल में पड़ी है, तो वो जल के गुणों को धारण कर लेती है। जैसे वो जल गीला होता है तो लकड़ी भी एकदम गीली होकर के वैसी हो जाती है, फिर वो जलती भी नहीं। तो प्रत्ययत्न मतलब गुणाधानम, ठीक है, मूल से प्रश्न था ना एकदम। फिर कहे भूषणार्थ से किम उदाहरणम, कौन सी जगह, यही इसी स्थल पर, भूषणार्थ से किम उदाहरणम कहने का मतलब समझ गए ना, कि यहाँ पर ये स्थिति आई थी कि उपात प्रत्ययत्न
वैकृत वाक्याध्यारेषु च। तो यहाँ पर उपसर्ग से परे प्रत्यत्र वैकृत और वाक्याध्यार अर्थ में सुट होता है। च कहने से प्राग उक्त अर्थयो, पहले के दो अर्थों में भी सुट होता है। पहले के दो अर्थ कौन है? तो वो यहाँ ये कहे गए हैं पहले के दो अर्थ, भूषण अर्थ और समवाय अर्थ, जब ये पढ़ाते हुए सब बताया था। तो हमने पूछा है कि भूषण अर्थ का उदाहरण क्या है, तो भूषण का यहाँ पर उदाहरण देख रहे हो ना इसके सामने ही, उपस्कृता कन्या, ये इसका उदाहरण था। तो यहाँ पर भी आपको देखिए उपस्कृता कन्या, 8 लोगों ने सही उत्तर दिया है, बाकी लोग जो है गड़बड़ा गए हैं भूषणार्थक के उदाहरण में। चलो फिर ये पूछा है सम प्लस करोति इति स्थितौ कति रूपाणि भवन्ति। तो ये 4 रूप होते हैं, अभी बताया ही था। ठीक है, जिसमें आपके मूल में तो शायद एक ही लिख रहा है, लेकिन इन 4 रूपों के भैया आप दर्शन कर लीजिए, सब बताया था आपको। तो सबसे पहला है संस्करोति, 2 सकार वाला, जब मतलब संपूर्ण सो वक्तव्य वगैरह लग गए, सब प्रक्रिया कर ली, और उसमें एक अनुस्वार पक्ष, एक अनुनासिक पक्ष, 2 सकार वालों में। और समोवा लोप में के, इससे एक बार मकार का लोप हो जाएगा। तो मकार का लोप हो जाएगा कहने का मतलब एक सा कम हो जाएगा। तो संस्करोति या संस्करोति। और आपके मूल में भैया क्या दिया है, ये वाला तीसरे नंबर का दिया है ये केवल। ठीक है, तो एक ये दिया, इसके बारे में बताया भी था, तो आपको ध्यान रखना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। समृद्ध कतरूपाणी भवंती 4 होते हैं। चलो भैया, 3 वाले में भी 5 लोग हैं, कमती नहीं है बिल्कुल। ये बिल्कुल मूल से उदाहरण थे। फिर आगे दिया है वाक्याध्यारस्य किम उदाहरणम। वाक्याध्यार का उदाहरण क्या है? तो वाक्याध्यार का उदाहरण है उपस्कृतम ब्रूते। कैसे उदाहरण है देख लीजिए, वही स्लाइड है आपका। देखो वाक्याध्यार, तो वाक्याध्यार का क्या लिखा है? वाक्याध्यार किसे कहते हैं? आकांक्षित देश पूर्णम। उदाहरण इसके सामने हमने उदाहरण लिख दिए थे, क्योंकि कंफ्यूजन था ना, तो हमने कहा भाई हम उसके सामने लिखेंगे जिनके उदाहरण है। तो प्रत्येतर गुणाधान का उपस्कृत्य लिखा था, विकृतमेव वैकार, इसका जो है उपस्कृतम भुंगते लिखा था, और वाक्याध्यार का जो है उपस्कृतम ब्रूते लिखा था। भूषण का और समवाय का इधर लिख दिया था ऐसा करके, है ना। चलो एक तरीका था जिससे सरलता से जाना जा सके। चलिए इसके बाद है आपका ये वाक्याधार का उदाहरण, तो उपस्कृतम ब्रूते 6 लोगों ने लगाया है। फिर पूछा है एतेषु कह धातु चांद्रमते परस्मैपदी अपि भवति। तो इसमें से वन धातु है जो चांद्रमत में परस्मैपदी भी होती है। इसके लिए वाकायदा हमने अपनी स्लाइड पर अंकित किया था, और ये बताया इसलिए था कि थोड़ा मतांतर जान लेने चाहिए थे। इसके मूल में ही लिखा है वनु याचने वनुते भवने चांद्रमते वनोति इत्यपि, ऐसा पाठ है ना, धातु प्रदीप इत्यादि में। तो ये वनोति वगैरह भी बनते हैं। तो एक इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ दिया था, और ऐसे प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि भैया जो पढ़ा रहे हैं उसका ध्यान रख रहे हो कि नहीं, कि बस अपनी अपनी किताबियां लेके पढ़े हैं, इसका भी याद रखना है जो जो पढ़ाया है। तो ठीक है, ये स्थिति हो गई, बस इतनी थी आपकी, इतने ही थे, 25 प्रश्न हो गए। क्यों? और किसके कितने नंबर आए भैया ये तो आपने देखा ही लिए थे, अब उसको हम क्या कहें, ये तो आप जानते ही हैं। तो आज का पाठ भी भैया रखते हैं यहीं तक। इसके आगे की अब जो कहानी है, अगला जो गण है, अगला गण है आपका कौन सा? क्रादि गण, डुक्रिय करने क्रियादि गण। ठीक है, तो इसका आरंभ करेंगे हम कल से, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग खूब बढ़े, जहाँ कहीं शंका हुआ करे, कुछ संशय हो उसे पूछा करें, जिससे ऐसे ही करके यह पठन पाठन रहता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे अब कल करेंगे। ठीक है, अग्रिम नए गण का आरंभ करेंगे। तो चलें समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।
प्रणाम सर। जी जी, प्रणाम प्रणाम, हर हर महादेव।